अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपका पार्ट 1 का क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है वो सारा इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन हर वीडियो में बताते रहेंगे। आज हम ना पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, तो बड़ा ही कंसंट्रेटेड रहना है आपने। अगर आप ये कर लेते हैं तो जिसको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या मैं पास नहीं हो सकता, तो आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाला है। तो मैं आज के लेक्चर को 3 पोर्शन में डिवाइड कर चुका हूँ। पहला पोर्शन है असल में कि बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस क्या हैं। दूसरे पोर्शन में हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे और तीसरे पोर्शन में हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड इट्स सर्विसेज टू द मैनकाइंड, यानी बायोलॉजी ने इंसान को क्या दिया है। तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी 2 वर्ड से निकला हुआ है, एक बायोस है और दूसरा है लोगोस। लफ्ज़ बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस आप कहते हैं स्टडी को, रीजनिंग को, डिस्कशन को। तो बायोलॉजी का फिर मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी का मुताला, जो स्टडी होती है ज़िंदगी की, लाइफ की जो स्टडी होती है, इसे आप क्या कहते हैं कि दैट इज बायोलॉजी। अच्छा, ये एक साइंस की ब्रांच है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको। तो बायोलॉजी में आप लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और याद रखें, खाली जिंदा चीज़ों के बारे में आप नहीं पढ़ते, आप साथ साथ उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं जो ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। क्या पानी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता? पानी पिए बगैर कोई चीज़ जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती। तो इसका मतलब है हमने वो चीज़ जो कि ज़िंदा चीज़ पर असरअंदाज होती है उसे भी पढ़ना है। ओके, अच्छा, एक सवाल है, ज़िंदगी क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ किसे कहते हैं? तो इस सवाल का आंसर बायोलॉजी कहती है जी मेरे पास तो नहीं है, जाओ कि तो होरो जाके आंसर ले लो, किसी और से जाके आंसर पूछो। तो हम कहते हैं फिर आंसर किस से पूछें? वो कहते हैं जी लाइफ क्या है आपको फिलोसफर बताएगा, आपको कोई मजहबी पेशवा बताएगा। जैसे मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी अगर मैं इसमें उस शेर को थोड़ा गलत नहीं बोला मैंने, तो इसमें यह है कि ज़िंदगी इंसान की जो है वो इबादत के लिए है और उसके बगैर अगर इबादत नहीं है ज़िंदगी में तो वो शर्मिंदगी है। इकबाल को देखें तो वो फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा कि जी खुदी, ठीक है, ये खुदी का फ़लसफ़ा दे दिया ज़िंदगी के बारे में। किसी इंग्लिश राइटर को पढ़ेंगे तो कहेगा लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। तो ये बायोलॉजी कहती जाए इनसे पूछें जाके लाइफ क्या है। लाइफ को एक्सप्लेन बायोलॉजी नहीं करती। कि झटका लगा ना कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है और यही नहीं बता सकते कि लाइफ है क्या। लेकिन 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 अगर आप बायो से सवाल पूछें कि बायोलॉजी मुझे बताओ लाइफ है क्या, तुम्हारे नज़दीक लाइफ क्या है, तो बायोलॉजी कहती है जी कि जो लाइफ है ना ये सेट ऑफ करैक्टर्स है, ये कुछ करैक्टर्स का मजमुआ है। सेट ऑफ करैक्टर्स, कुछ करैक्टर्स हैं, अगर ये किसी चीज़ में पाई जाएं तो वो जिंदा है, वो लाइफ है। अगर ये करैक्टर नहीं पाए जाते तो वो चीज़ जिंदा नहीं है। वो करैक्टर्स आपके लाहौर बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ अ बायोलॉजिस्ट डिफाइन लाइफ, या एक बायोलॉजिस्ट लाइफ को डिस्टिंग्विश कैसे करता है। तो बायोलॉजिस्ट के मुताबिक कुछ करैक्टर्स हैं जो कि मैं एंड पे अभी अगले सेगमेंट यानी कि बायोलॉजिकल मेथड में जाने से पहले हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो आपके पास पेपर में आ चुका है। तो वो करैक्टर्स क्या हैं? उन करैक्टर्स में पहला करैक्टर आता है कि लाइफ क्या है, बड़ी कम्प्लेक्स है जी। दिस इज पचीदा, उर्दू में कहते हैं पचीदा, कम्प्लेक्स है। दूसरी बात, कम्प्लेक्स होने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। आप ये नहीं देखेंगे कि इंसान की जो बॉडी है इतनी कम्प्लेक्स है लेकिन इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल बड़ा परफेक्ट प्लान बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइज प्लान है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो लाइफ है ना ये सेल्स की बनी हुई है। सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसे कहते हैं इकाई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल से बनी हुई है। एक सेल भी हो सकता है और ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या देखना है? इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि और क्या है जी। अच्छा, बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो चीज़ ग्रो करती है साइज में, जिसका साइज बढ़ता है, ठीक है।
अब ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस नहीं कर रहा, वो एंड पे आपको बता दूंगा इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो हमारा भी, जैसे ही ये सेगमेंट खत्म होगा इसके साथ आपके पास एक क्वेश्चन आंसर वाली लिस्ट आ जाएगी। ओके, अब लाइफ क्या है? जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ही जैसे बच्चे इस दुनिया में ला सकते हैं बायोलॉजी के मुताबिक, वो लाइफ है। जो साइज में बढ़ सकते हैं, लाइफ है। जिनका एक प्रॉपर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जिनके अंदर नस्ल दर नस्ल, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक, यानी फादर से बच्चों तक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाला एक सिस्टम मौजूद है, तो वो क्या है जी? लाइफ है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो भी जिंदा चीज है ना उसमें होम्योस्टैसिस होती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 में जाके बड़ी डिटेल से होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ होम्योस्टैसिस क्या होता है। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना। और किससे प्रोटेक्शन करना भाई? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करना। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं बायोलॉजिस्ट के मुताबिक, अगर ये करैक्टर किसी चीज़ में पाए जाते तो वो जिंदा है, अगर ये करैक्टर्स नहीं पाए जाते तो बायोलॉजिस्ट के नज़दीक जिंदा नहीं है। तो लाइफ क्या है बायोलॉजिस्ट नहीं बताता। बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है, जिसमें ये कुछ करैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताए ये पाए जाते हैं। अच्छा, आपने क्या किया? वाह सारी ब्रांचेस पढ़ी। बायोलॉजी की भी ब्रांचेस हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी, और वो लास्ट पैराग्राफ में पहले पेज के बताता आपने ये पढ़ा, जैसे कि आपने प्लेंटोलॉजी के बारे में पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा, एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। ये ब्रांचेस आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो कुछ ब्रांचेस करने जा रहे हैं वो कौन सी हैं? ठीक है जी, वो ब्रांचेस कौन सी हैं? तो ध्यान से देखना जी आप। ठीक है जी। हाँ, ब्रांचेस को करने से पहले बच्चों को तो ये याद ही नहीं रहता, 9th और इंटर वाली ब्रांचेस मिक्स करते रहते हैं और कुछ तो सवाल पूछते रहते हैं, सर 9th वाली लिख लूँ, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अब भाई शॉर्ट आएगा तो कहाँ से लिखोगे? अच्छा चलो सुनो, शाबाश। ब्रांचेस अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो मैं उससे पहले एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, और वो ट्रिक क्या है? हम कहते हैं ट्रिक है मी, यानी कि मैं, माई फैमिली, मेरा खानदान, ठीक है, माई फादर, मेरे वालिद मोहतरम। ध्यान से, कंसंट्रेशन नहीं खोना पुत्र, ठीक है। मी, माई फैमिली, माई फादर हैव स्ट्रॉन्ग, क्या बोला? फैमिली में होती है जी बॉन्डिंग। तो एक बच्चा है वो कह रहा है मैं, मेरी फैमिली में, मेरे और मेरे फादर में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अच्छा, ये कोई भाई, मैं आपको किसी के घर की बातें नहीं बता रहा कि उसके फैमिली में कैसा क्या चल रहा है, मैं असल में आपको ब्रांचेस के नाम याद करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर एम, ये जो कैपिटल लिखे हुए हैं इनसे कोई ना कोई ब्रांच बनती है। यहाँ पर एम का मतलब क्या है? ये पहली ब्रांच है हमारी, और इसको हम कहते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर भी पढ़ते हैं इसको और मोलेकुलर भी पढ़ते हैं। 1 बाय 1 इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एम, मी में से एम को डिस्कस करें, मोलेकुलर बायोलॉजी को। मोलेकुलर बायोलॉजी में पढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मॉलिक्यूल क्या होता है। देखें, दिस इज एन एटम, ये एक एटम है, ठीक है, और एटम स्टेबल नहीं होता, एटम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, और जब ये एटम एक से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपस में किसी बॉन्ड की वजह से मिल जाते हैं, तो ये जिस चीज़ में बदलते हैं उस नई चीज़ को आप क्या कहते हैं? वो कौन है जी? मॉलिक्यूल है। ओके, अच्छा चलो, ये तो मॉलिक्यूल की आपको समझ आ गई, मुश्किल बात तो नहीं थी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ज़रा ध्यान से देखना भाई प्लीज़, ध्यान से। ये हैं आप, ठीक है जी, ये आप हैं, है ना, हंसते मुस्कुराते आज का क्रैश प्रोग्राम लेते हुए, यानी ये कोई भी इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल बना होता है सेल्स का, और सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं ऑर्गेनेलीज। दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी जानदार है उसकी बॉडी बनी होती है सेल्स की, और सेल्स के अंदर होती हैं ऑर्गेनेली। अच्छा,
कौन कौन है ये इधर, ये हमारे पास मौजूद है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार, यानी कि आप। तो भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, सेल या ऑर्गेनेली, तीनों में से किसी भी एक को या तीनों को आप मोलेकुलर लेवल पर पढ़ेंगे, यानी उसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिंपली आप इसमें स्टडी करते हैं किसकी, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या किसी सेल की या किसी ऑर्गेनेली की, ठीक है। और ये सब चलता है जनाब मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूल के लेवल पर, मोलेक्यूल के लेवल पर। यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी, और यही हमारी क्या थी, पहली ब्रांच थी। ओके, दूसरी हमारे पास क्या आती है, ई। ई का मतलब यहां पर क्या है, यहां से ई से बनता है यहां पर एनवायरनमेंट, माहौल, ठीक है। अरे भाई साथ साथ बताते जाना है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है ना। एनवायरमेंटल, मेंटल भी आएगा भाई साथ में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, नाम बता रहा है भाई, इसमें हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या है, एनीथिंग अराउंड अस, सराउंड अस, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज मौजूद है, ये हमारा क्या है, माहौल है, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आप क्या करते हैं, आप किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, किसी जानदार को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके माहौल के लिहाज कि भाई वो अपने माहौल के साथ कैसा है। तो पता क्या चला, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, सिंपली आप इसमें स्टडी करते हैं किसी भी जानदार की लाइफ की, लेकिन उस जानदार को आप स्टडी कैसे करते हैं, इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। कैसे स्टडी करते हैं, इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, यानी उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा ताल्लुक है। ख़ास तौर पे आप इस पे पढ़ते हैं इंसान की करतूतों का, यानी एक्टिविटीज़ का माहौल पर क्या असर होता है, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दी एनवायरनमेंट, माहौल पर कैसे असरअंदाज होते हैं। आज ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है जी, उसका पहला सेगमेंट चल रहा है, इसमें हमने ब्रांचेस तक कवर करना है उसको, ठीक है। तो साथ रहें, सुनते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरा चैप्टर अभी के अभी याद और क्लियर होने वाला है। तो ये हमने मी कर लिया। उसके बाद आता है हमारे पास एम एंड वाई, ठीक है। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद दो ब्रांचेस, ठीक है। एम से मुराद कौन सी ब्रांच है, उसको आप कहते हैं मेरीन, मेराइन भी पढ़ते हैं इसको, मेराइन वाटर बायोलॉजी, और दूसरा क्या है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये दो ब्रांचेस हैं हमारे पास। एक मेरा, अच्छा ये ब्रांचेस तो आपको अभी याद हो गई, पहले ये तो समझ लो भाई कि मेरीन और फ्रेश वाटर में फ़र्क क्या है। भाई ये जो दरिया का पानी है, नदी का पानी है, ठीक है जी, ये जो पानी हम पी लेते हैं उसे कहते हैं फ्रेश वाटर। और फिर आता है कराची के समंदर का पानी या किसी भी समंदर का पानी जो कि नमकीन होता है, पीने के काबिल नहीं होता, उसे आप कहते हैं क्या, मेराइन वाटर या मेरीन वाटर। तो स्टडी कर आप, अच्छा अब आपने मेराइन बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, आपने ओशन, ठीक है, और सी के अंदर जो लाइफ है उस लाइफ की क्या करनी है, स्टडी करनी है। हाँ, खाली उस लाइफ की स्टडी नहीं करनी, उस लाइफ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं इन द मेरीन वाटर, वो भी आपने देखना है। अच्छा, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, क्या, स्टडी ऑफ लाइफ करनी है इसमें, लेकिन कहाँ, इन फ्रेश वाटर, साफ या फ्रेश काबिल इस्तेमाल पीने वाला पानी, इन फ्रेश वाटर बॉडीज कह लें इसको आप, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना लाजमी। ओके, फिर आता है जी इसके बाद माई फैमिली, उसके बाद फिर आता है हमारे पास माई फादर की जगह अगर हम कर लें यहाँ पर माई पेरेंट्स, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस ट्रिक को थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं मज़ीद, माई पेरेंट्स,
ठीक है जी। अब यहाँ पर माई पेरेंट्स का M और P आपको कोई मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज क्या है ज़रा ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पर M आपको मैसेज दे रहा है किसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, और P यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है पैरासाइटोलॉजी के बारे में। ठीक है जी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, दोनों ब्रांचें बड़ी मिलती जुलती हैं। लफ्ज़ माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और पैरासाइट का मतलब होता, पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट के बारे में। पहले तो भाई सीधी सी बात है, इसको देखो उसको छोड़ो, पहले इस पे कंसंट्रेट करना है ध्यान से कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सिंपली हम कहते हैं ये स्टडी है किसकी, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे उर्दू में कहते हैं खुर्दबीनी जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं। यहाँ पर देखो एक जानदार बैठा हुआ है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं एक माइक्रोस्कोप लाऊं, इसको देखूं तो ये सब मुझे नज़र आ रहा होगा। तो ये साहब जो बगैर माइक्रोस्कोप के मुझे नज़र नहीं आते, इसको कहते हैं, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, ज़रा ध्यान से, शाबाश। मैं कहता हूँ ज़रा ध्यान, सारा फोकस इधर होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ अच्छा डिलीवर करने की। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे अपनी कंसंट्रेशन दे सकते हैं, ध्यान, फोकस सारा इधर। ओके, तो पैरासाइटोलॉजी में आपने पढ़ना है किसके बारे में, स्टडी ऑफ पैरासाइट। स्टडी किसकी भाई, ऑफ पैरासाइट। ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट में फर्क है। ये दोनों जानदार आमतौर पर आंखों से नजर नहीं आते, आमतौर पर, ठीक है जी। पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार से खुराक भी ले, रहने के लिए जगह भी ले और बदले में बीमारियां दे। ठीक है, मुझे इस पे एक अक्सर इंटरेस्टिंग मिसाल याद आ जाती है जो मैं डिस्कस करता हूँ। फर्ज करें आपके घर कोई मेहमान आया और मेहमान साहब आए हैं, आपके घर में रहते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन जाते जाते को दो चार इधर की उधर कर जाते हैं। उसके जाने के बाद घर में सही, समझ तो गए हो, फाइट शाइट चलती है। तो वो मेहमान नहीं, वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट फिर क्या हुआ, जो क्या करे, खुराक ले, जगह ले रहने के लिए, बदले में उसी जानदार को, जानवर को जिससे खुराक और जगह दे, रहने के लिए ले, उसको बीमारियां दे। तो उस जानदार को पढ़ें तो इसको कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। लेकिन कोई भी जानदार जो आंख से नजर नहीं आता, अगर उसको पढ़ा जा रहा है तो उसको आप कहाँ पढ़ेंगे, इन द माइक्रोबायोलॉजी। यहां तक अगर कोई मसला है तो कमेंट करके जल्दी से पूछें, आई विल आंसर। ठीक है जी। अच्छा, लाइक करते रहिएगा वीडियो को। ये पूरा प्योर क्रैश प्रोग्राम इस वक्त रात के पता नहीं कितने बजे हैं, जो स्पेशली आपके लिए करवाया जा रहा है, स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है ये, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। ओके, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी आपने कर लिया। उसके बाद जनाब यहां पर है एच। इस एच का मतलब क्या है, इसका मतलब है ह्यूमन बायोलॉजी। लेंच, ये तो आपको पहले ही आती है, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी की जितनी ब्रांचेज हैं उसे ज़रा अंडरलाइन करता चलूँ, ताकि बाद में मेरा बच्चा मिक्स ना कर बैठे कि भाई पढ़ा क्या है आज हमने। ओके, ये पहला सेगमेंट चल रहा है, इसके सारे शॉर्ट के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आपने क्या करना है, ह्यूमन बायोलॉजी में आपने स्टडी करनी है ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन, मैन से यहाँ मुराद है ह्यूमन। तो ह्यूमन की जो स्टडी होती है उसको आप किस में करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में करते हैं। अच्छा, अब ह्यूमन के बारे में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप ह्यूमन के इंटरनल सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं, आप ह्यूमन के टिश्यू के बारे में यानी हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, आप ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे एनाटॉमी कहते हैं उसके, अरे भाई आप ये पढ़ सकते हैं कैसे माँ बाप से बच्चों में करैक्टर जाते हैं, यानी ह्यूमन की जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो जो दिल चाहे इंसान के बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं, वो किस में आएगा, ह्यूमन बायोलॉजी में। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं ह्यूमन का फेस पढ़ रहा हूँ, तो ये किस में आएगा, अरे भाई वो मेरा ख्याल है वो साइकोलॉजी में रहने दो, ठीक है जी। तो ह्यूमन बायोलॉजी में हम जितनी भी ब्रांचेज हैं, जो ब्रांचेज हैं ह्यूमन पर अप्लाई होती हैं, सारी की सारी हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं और उसे आप कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, ओके, सोशियोलॉजी में आप
क्या करते हैं, ये सोशियोलॉजी में आप क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमन का, और उनकी कम्युनल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। यानी वो कम्युनिटी में किस तरह रहते हैं। कम्युनिटी का पता है ना आपको, डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही वक्त में एक ही जगह पर रह रही हो, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो आपने एक जानदार का सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना, है ना, एक दूसरे से इंटरेक्शन, चिट चैट, ETC, ये सारा सोशल मीडिया पर हो रहा है भाई। तो सोशियोलॉजी में क्या करना है कि एक जानदार सोशली कैसा है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, ये सारा आपने पढ़ना है, किसमें, सोशियोलॉजी में पढ़ना है। और उसकी कम्युनल लाइफ यानी कम्युनिटी के तौर पर वो कैसे रह रहा है, वो भी आपने इसमें पढ़ना है। और फिर आ जाती है आज की एक मॉडर्न ब्रांच जिसे आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो आपको पता ना, आमतौर पर कहते हैं जदीदियत को, मॉडर्निज्म को, यानी जो आज के दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज हो रही हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ। अच्छा, इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, एक वर्ड में बात ख़त्म करूँ ना, ये सारे की सारी ब्रांच बनाई गई है वेलफेयर के लिए। वेलफेयर किसका, वेलफेयर मैनकाइंड, ठीक है, किसका, दोबारा बता रहा हूं, मैनकाइंड, यानी ह्यूमन का खास तौर पर। आपने इसमें क्या करना होता है, अब देखो ना, किसी को इंसुलिन चाहिए, डायबिटीज़ का पेशेंट है, बनाई जा रही है किसी जानदार को यूज़ करते हुए, तो ये किस में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, जानदारों को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अगर उसको पूरा यूज़ नहीं कर रहे तो उसके अंदर होने वाले किसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यूज़ करके आप क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग को। तो इसको आप क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये भी कह सकते हैं, ये अपनी बुक के मुताबिक क्या, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर प्रोसेसेस, व्हाटएवर, ईच एंड एवरीथिंग to prepare fruitful things, to prepare needs, to prepare medicine for the human being. This is called as biotechnology.